तो इन दिनों में पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं और काफी चीजों को उनमें से सीख चुके हैं। अभी फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में भी कल हमने देखा था कि परिवर्तन करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? परिवर्तन करता है, परिवर्तित कर देता है। और उसके बारे में, साउल के बारे में हमने देखा था कि पवित्र आत्मा किस तरीके से परिवर्तन करता है, हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। और आज जो छठवां पॉइंट कल हमने देखा था, सातवां पॉइंट अभी हम लोग देखेंगे। हमारे जो क्या बोलेंगे, पूर्वाग्रह, जैसी हमारी सोच होती कि इसके बारे में ऐसा ही होगा, लेकिन उसको पवित्र आत्मा मिलने के बाद में वो टूट जाता है, वो टूट जाता है। जिसके बारे में हम कल भी हमने देखा था, प्रेतो काम 10 अध्याय उसका 43 वचन से जब हमने पढ़ा था, तो वहां पर देखा कि जब वो सुन ही रहे थे और सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया, सुन रहे थे और सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया, 10 अध्याय 43 वचन से। और पतरस के साथ जो खतना किए हुए लोग आए हुए थे, वो ये समझ के बैठे हुए थे कि ये पवित्र आत्मा सिर्फ यहूदियों को ही मिलेगा। यदि आप उस अध्याय को पढ़ेंगे तो 45 वचन में लिखा है, यहाँ लिखा है, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए। यहूदी करीब करीब ऐसा ही सोचते थे, ये हमारा परमेश्वर है, तुम्हारा, तुमसे इसका कोई मतलब नहीं है, तुमसे इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक पूर्वाग्रह था, एक ऐसी सोच थी कि जो हम सोच रहे हैं यही सही है, और वो लोग चकित हो गए थे। और इसलिए चकित हो गए थे क्योंकि ये लोग उद्धार भी प्राप्त किए और ये लोग पवित्र आत्मा भी प्राप्त किए, और ये प्रमाणित होता है अन्य भाषा बोलने के द्वारा, है ना। और फिर पतरस भी इसको प्रमाणित करता है कि जब ये लोग हमारी नाई पवित्र आत्मा पाए हैं तो इनको बपतिस्मा दिया जाए, इनको बपतिस्मा दिया जाए। तो टूटता है, पूर्वाग्रह टूटता है, हमारी सोच टूटती है। हम जो सोचते रहते हैं वो खत्म हो जाता है, जो सोचते रहते हैं वो खत्म हो जाता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और वहां पर इस बात को देखा गया कि वो अन्य अन्य भाषा उन्होंने बोला है। और प्रेरितों का 19 अध्याय में भी इस बात को लोगों ने एक धारणा बना करके रखा था कि यही सही है। प्रेरितों काम 19 अध्याय 1 वचन, मैं बार बार वचन को दोहराता इसलिए हूं कि कोई भी चीज छूट ना जाए, कोई भी चीज कंफ्यूजन में ना रहे। और यहाँ जो 1 पद से लेकर 6 पद तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारी धारणा क्या बनी हुई है, आप क्या सोचते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का क्या विचार है हमारे लिए। यहाँ पर लिखा है, और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखा। संभवतः ये जो चेले हैं ये अपुल्लोस के साथ काम करने वाले चेले हैं। 18 अध्याय में पढ़ेंगे तो अपुल्लोस के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो एक विद्वान व्यक्ति है ना। 18 अध्याय 24 पद के आगे आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में लिखा है कि अपुल्लोस बहुत अच्छा सीखा हुआ व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है ना। अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था।
आपको समझने के लिए। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दान को, परमेश्वर के वरदान को कौन मानता है, कौन नहीं मानता है, किसके पास इसका प्रकाश आया है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहूदी था जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष, क्या था, विद्वान था, और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, और वो इफिसुस में आए। पौलुस में और अपुल्लोस में फर्क, पौलुस में और अपुल्लोस में फर्क, इस बात को हम देख पाएंगे। और जो चेले पौलुस को मिले वो इसी के चेले थे, अपुल्लोस के। और ये विद्वान व्यक्ति था, अगर वो विद्वान है तो उसके चेले भी विद्वान होंगे, ये तो पक्की बात है। अगर ये विद्वान है, लिखा है पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। प्रभु ने, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, प्रभु अर्थात परमेश्वर, प्रभु अर्थात यीशु मसीह की शिक्षा पाई थी, और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता था। आप भी ठीक ठीक से सुनिए, ठीक ठीक से इस बात को समझिए। ये अपुल्लोस है, मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता था, अच्छे से समझिए, और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। किसकी बात जानता था? यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की बात को नहीं जानता था। ये हम वाले मान सकते हैं। और ये यूहन्ना के बपतिस्मा को तो मानता था, लेकिन पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को, आग की बपतिस्मा को ये नहीं मानता था। आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए, और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जो व्यक्ति ठीक ठीक सुनाता था, जो व्यक्ति यीशु की शिक्षा के विषय में ठीक ठीक सुनाता था और सिखाता था, फर्क यही था कि सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा को जानता था। और जब खड़ा होकर के बोलने लग गया, प्रिस्किल्ला और अक्विला अपने घर में ले गए, और इस व्यक्ति को परमेश्वर के मार्ग को और भी ठीक ठीक बताया। ऐसा क्या चीज था जो उसके अंदर में कमी था? अब प्रिस्किल्ला और अक्विला कौन है? एक वचन से अगर आप पढ़ेंगे 18 अध्याय तो आपको मिलेगा। पौलुस अथेने को छोड़कर कुरिन्थुस में आया, और वहां अक्विला नाम का यहूदी मिला, पुरुष है, जिसका नाम पुन्तुस का था, जिसका जन्म पुन्तुस का था। अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से बाहर निकाल दी जाने की आज्ञा दी, तो वहां से यहाँ आ गए। और उसका और उनका एक ही उद्यम था, टेंट बनाने का, तंबू बनाने का। तो ये तंबू बनाते बनाते पौलुस के साथ में सीखे थे। यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में भी सीखे होंगे, उसके साथ में और एक चीज ऐड हो गया था, वो पवित्र आत्मा के बारे में जानते थे। लेकिन यहाँ पर जो विद्वान है, अपुल्लोस है, वो यीशु के बारे में बहुत अच्छे से सिखाता था, बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त किया था, लेकिन वो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा को जानता था वो। और प्रिस्किल्ला और अक्विला जो है विश्वासी थे, और वे लोग बहुत अच्छे जो टीचर हैं उससे सीखे थे, पौलुस से सीखे थे, और उन्होंने पाया कि इसके अंदर में कुछ कमी है, कुछ कमी है। तो जब कोई वचन को प्रचार करता है तब समझ में आता है कि वो क्या है, पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, या तो फिर सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे तक को जानता है, ऐसा वाला व्यक्ति है। तो शायद ये लोग जान गए, और
इनको अपने घर में ले गए और इनको ठीक ठीक बताया। तो अपुल्लोस के ही वे चेले थे जो 19 अध्याय में हैं। तो पौलुस इफिसुस में आया और कई चेलों को देख करके कहा, तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हम तो पवित्र आत्मा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। ये ऐसे चेले भी हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में जानते भी नहीं है। इनका पूर्वाग्रह क्या है? हमारी जो हम जो बपतिस्मा लिए हैं, यूहन्ना का बपतिस्मा पर्याप्त है, ये अब आग का बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं है। ये उनके मस्तिष्क में पहले से है। और ये जो चेले मिले थे, इनको यही बातें सिखाई गई थी, कोई जरूरत नहीं है अभी तुम आग का बपतिस्मा का, जरूरत नहीं है, तुम तो पानी का बपतिस्मा ले चुके हो। तो पौलुस ने कहा कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस उनको समझा रहे हैं। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव को बपतिस्मा दिया, जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। और उनको समझ में आई। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। पहले किसका बपतिस्मा लिए थे? यूहन्ना का बपतिस्मा लिए थे। अभी किसका बपतिस्मा लिए? यीशु का बपतिस्मा लिए। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना का जो बपतिस्मा था मन फिराव के लिए था, और इसको पौलुस ने कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया और उसको फिर बपतिस्मा दिया। अगर उल्टा कोट अगर मैं पहना हूं तो उसको सीधा करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इनके अंदर में पूर्वाग्रह ये था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा पाने की जरूरत नहीं है। और जब पौलुस इनके ऊपर में हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तो प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर का वरदान मिले, वो आग का बपतिस्मा मिले, वो आग का सामर्थ्य जो है वो मिले। हथियार हमारे पास में है, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा तो उस हथियार के ऊपर में उद्धार आएगा, उद्धार आएगा। और इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है इसका। अगर आप पहला राजा 19 अध्याय, पहला राजा 19 अध्याय, हालांकि यहां पर मैं इसको डाल रहा हूं, मैं यहां पर इसको डाल रहा हूं। एलिया के बारे में है यहां पर। ग्यारह वचन वहां पर लिखा हुआ है, उसने कहा निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर जा खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला। और एक पहाड़ पर यहोवा पास से होकर के चला, एलिया के पास से होकर के जा रहा है, पास से होकर के चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी आई, आंधी आई। आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद भूईडोल हुआ, तो भी यहोवा उस
भुईडोल में नहीं था। बारह पद में लिखा है भुईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी उस आग में नहीं था। आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, इसी शब्द में परमेश्वर था। आंधी में परमेश्वर नहीं था, हवा में परमेश्वर नहीं था, आग में परमेश्वर नहीं था, लेकिन एक धीमा शब्द, एक फुसफुसाहट के समान एक शब्द उसको सुनाई दिया, और एलिया को समझ में आ गया कि इसमें परमेश्वर है, और एलिया अपना मुंह चद्दर से ढांपने लग गया। इस आवाज के द्वारा एलिया परमेश्वर को पहचान लिया, और अपने गुफा से वो बाहर निकला और यहोवा से भेंट किया और बात किया उससे, और परमेश्वर उससे बोला, जो तेरा काम है उसको कर। अगर प्रेरितों काम 1 अध्याय या 2 अध्याय एक वचन से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एलिया के समय भी वो आंधी, वो हवा वहां पर चली, उसमें नहीं था परमेश्वर। आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उसके बाद में 3 पद में लिखा है, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। चौथे पद में लिखा है कि अन्य भाषा में बोलने लगे। न तूफान में, न हवा में, न आग में, लेकिन परमेश्वर की जो उपस्थिति है एलिया के सामने में शब्द के द्वारा हुआ, एक आवाज के द्वारा हुआ। परमेश्वर की उपस्थिति को एक आवाज के रूप में पहचाना गया। पवित्र आत्मा की आग के रूप में। ये बातें बहुत लोगों की गवाही है, मैंने सुना है। एक तो मेरी पत्नी से एक बार सीधे सीधे प्रभु की आवाज को उसने सुना कि जब तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे उस समय तुम अन्य भाषा में बोलना। और जब वो ऐसा करने लगी और बहुतों के लिए उसको परमेश्वर दिखाने लगा, इसके जीवन का की बातें ऐसी है, क्यों रुकावटें हैं, क्यों परेशानी है, तो परमेश्वर अन्य भाषा के बोलने के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। और शुरू दिन ही मैंने बताया कि पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है। तो पवित्र आत्मा के उतरने के द्वारा जो हमारी सोच है, कुछ बातें हैं जो हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच पाती, उसको तोड़ता है, हमारे पूर्वाग्रहों को तोड़ता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। अगर आप सपन्या 3 उसका 9 वचन को पढ़ें एक बार, सपन्या 3 देखिए, खोलिए, आपके बाइबल में मिलता है कि नहीं मिलता है। सपन्या 3, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। ये कौन सी भाषा है? ये अन्य भाषा है। परमेश्वर पुराने नियम के अंदर में ही वो कह रहा है कि मैं एक शुद्ध भाषा तुम्हें दूंगा। क्यों ऐसा करेगा परमेश्वर? ताकि सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें।
वो जर्मन का क्यों ना हो, चीन का क्यों ना हो, जापान का क्यों ना हो, परमेश्वर जो ये भाषा दिया हुआ है और उस भाषा के द्वारा एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे को जोड़ता है। परमेश्वर उस विशेष परिस्थिति के लिए प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। इसके बहुत सारे वचन हैं, मैं बहुत सारे वचन को बोल करके उलझाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो इसके मुख्य मुख्य जो चीजें हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ। यदि आपके पास कोई सवाल इन सारी बातों के लिए हो सकता है, आप मुझे व्हाट्सएप में आप दे सकते हैं, मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। जब पवित्र आत्मा का आना होता है, उपस्थिति होता है, और बाइबल के अंदर में नए नियम में कम से कम 3 बार इसका प्रमाण है कि जब वो पवित्र आत्मा उतरा, लोग अन्य भाषा बोलने लगे। कई लोग बोलते हैं पेंटिकॉस्टल वाले ये क्या क्या बकते हैं, है ना? ये पेंटिकॉस्टल वाले क्या क्या बकते हैं। ये बाइबल की जो बातें हैं, इसी पेंटिकॉस्टल डेंटिकॉस्टल का कोई भी उसके ऊपर में कोई पेटेंट किया हुआ नहीं है। ये हर वो व्यक्ति के लिए है, वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, चाहे निग्रो हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे जर्मनी हो, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय के लोगों के लिए है ये। और परमेश्वर का जो वरदान है वो सभी के लिए है। हमारा 8वां पॉइंट है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है वो वरदानों के साथ में है, वरदानों के साथ में। पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिलता है इससे। और हमने देखा कि ये जब पवित्र आत्मा का वरदान आता है और उसके बाद में वो सिर्फ अन्य भाषा नहीं बोलता है, लेकिन वो भविष्यवाणी भी करने लग जाता है, भविष्यवाणी भी करने लग जाता है। मैं सीतापुर में एक मीटिंग ले रहा था 5 दिन का, और आखिरी दिन में मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात किया। सीतापुर के बारे में पिछले बार भी बताया आपको, लेकिन वो मीटिंग नहीं था, ये कोई और मीटिंग था दूसरी जगह सीतापुर के पास में। और वहां पर कम से कम 70 लोग थे, कम से कम 35 लोग तो अन्य भाषा का वरदान उनको मिला, अन्य भाषा बोलने लग गए। और उसके बाद में कई लोग भविष्यवाणी करने लग गए। उनमें से एक व्यक्ति है, वो सिर्फ अन्य भाषा बोल रहा है, उसके मुंह से हिंदी नहीं आ रहा है, नहीं तो कुणुख आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ अन्य भाषा बोल रहा है। हाँ, लेकिन वो लिख सकता है, वो जो बोल रहा है उसको लिखने के लिए कोशिश कर रहा है। और क्या बता रहा है, बहुत लोगों के जीवन के लिए बताया। तू यहाँ पर नहीं आ सकता था, तूने सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा, तो बोला हाँ यही बात है, लेकिन तेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए तू यहाँ पर आ गया। हाँ यही बात है। फिर एक और चीज बताए गांव में, बोला इस गांव के अंदर में ऐसे जाओ और उस मोड़ पर एक घर मिलेगा, उस घर के अंदर में एक महिला है। बहुत खतरनाक चीज बोला, उस घर के अंदर में एक महिला है, उससे अभी जाकर के बोलो प्रभु तुझे चंगा करना चाहता है। रात के 11 बज रहे थे, हिम्मत नहीं हो रहा है किसी को, लेकिन वो बार बार लिख के दे रहा है, उस घर में जाओ और बोलो प्रभु यीशु चंगा करना चाहता है। तो लोग गए। वो विश्वासी परिवार नहीं था, दूसरे कास्ट के लोग थे। अब रात के समय कोई भी जाएगा किसी के यहाँ, खटखटाएगा 11 बजे और बोलेगा तेरी पत्नी बीमार है या तो एक महिला बीमार है, तो सीधे सीधे बोला यहाँ कोई बीमार नहीं है, जाओ भागो इधर से। कौन बोल दिया तुम लोग, कौन वैद्य भेज दिया इधर? वापस आ गए और उसको बताया कि ऐसे ऐसा बोले। तो वो फिर से लिख दिया, उसी घर में एक महिला बीमार है, तुम लोग जाओ और उस घर में प्रार्थना करो और चंगी होगी। फिर दोबारा गए तो घर का आदमी बोला यार तुम लोग फिर से आ गए।
बोले इसी घर में एक महिला बीमार है। हाँ बीमार है तो क्या करोगे? तो बोले हम लोग प्रार्थना करेंगे, उससे क्या होगा? वो ठीक हो जाएगी। ये लोग 3-4 लोग गए थे और वो लोग प्रार्थना किए, और प्रार्थना करते के साथ उसी समय वो चंगी हो गई। हालेलुया। सिर्फ अन्य भाषा नहीं, उसके साथ भविष्यवाणी हो रही है और इसका वरदान का उपयोग हो रहा है। मैं किसी की कहानी सुने सुनाई नहीं बता रहा हूं, अपने जीवन के अंदर में जो घटना घटी है मैं उसको बता रहा हूं। तो परमेश्वर के जो वरदान है, इस पवित्र आत्मा के साथ में वो वरदान हमारे जीवन में आता है। अगर आप पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 वचन, यहाँ पर लिखा हुआ है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही। प्रार्थना में लगे हैं लोग, चंगा करने वाला वरदान दे दीजिए, चंगा करने वाला आत्मा दे दीजिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषा बोलने वाला आत्मा दे दीजिए। आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है, वरदान अलग अलग हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक है, और सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक ही है। आपको जो पवित्र आत्मा मिला है उसी के अंदर में चंगाई का वरदान भी है, उसी के अंदर में दर्शन का वरदान भी है, उसी में भविष्यवाणी का वरदान भी है, उसी में अन्य भाषा का अर्थ बताना है, उसी के अंदर में सामर्थ्य के कार्य हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर तो लिखी हुई है ना। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को आत्मा विश्वास की, किसी को उसी से आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, किसी को सामर्थ्य के काम की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे वह चाहता है वो बांट देता है। आपको प्रभु की इच्छा को जानना पड़ेगा। प्रभु आप मुझे कौन सा वरदान दिए, आज आप इसको पढ़िएगा। ये सब वरदान है, ये वरदान आपके पास कौन सा वरदान है? बुद्धि का वरदान है, ज्ञान का वरदान है, विश्वास का वरदान है, क्या वरदान है? विश्वास भी एक वरदान है। विश्वास कर और प्रतीति कर, ये हो जाएगा, और हो जाएगा, हो जाएगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, और उसके अंदर में ये सारे वरदान, ये सारे वरदान, सब वरदान। रोमियो 12 अध्याय 6 पद से 4 पद से पढ़ेंगे तो वहां भी आपको मिलेगा। रोमियो 12 अध्याय 4 वचन से, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है ना। नाक का काम तो सूंघना है, हाथ का काम खाना मुंह में डालना है या और काम करना है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक दूसरे के एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो उसके आगे सब लिखा हुआ है, अलग अलग वरदान है सबके पास में। तो कलीसिया के अंदर में सभी वरदान एक ही जगह के कलीसिया के लिए नहीं होगा, अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग कलीसिया के लिए होगा। मेरे चर्च में कोई वरदान है तो दूसरा वरदान दूसरे चर्च में होगा, ताकि मेरा जो मेल मिलाप उसके साथ में रहेगा। अगर मेरे पास में शिक्षक
या शिक्षा देने का वरदान है, तो दूसरे चर्च में भविष्यवाणी का वरदान होगा, ताकि मैं उसका सहारा ले सकूं। या उनके पास में शिक्षक नहीं होंगे तो वो मेरे चर्च से शिक्षक लेके जाएंगे और वचन को सीखेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं करते लोग। बोले मेरे चर्च में ऐसा है, यहीं चंगाई होता है, तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी होता नहीं, तुम्हारे यहाँ मक्खी भी नहीं मारता है, हमारे यहाँ तो सब भूत प्रेत निकल के चले जाते हैं। तो खोजना चाहिए कि मेरे यहाँ कौन कौन सा वरदान काम करता है, मेरे चर्च में कौन कौन सा वरदान काम करता है, वो ढूंढना चाहिए, प्रैक्टिकल में ढूंढना चाहिए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आयत का आशीष दे। इसमें कुछ और पद है जो कल हम लोग देख सकेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत आयत का आशीष दे। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि जो भी वर्शिप करते हैं, कृपया 8:20 में समाप्त करें और उसके बाद में गवाही हो, ताकि 8:30 मुझे वचन बोलने के लिए अवसर मिल जाए। तो धन्यवाद आप सबों को। इस समय निराली बेग के पास जाएंगे, आगे की अगुवाई वो करेंगे। जी, पास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हम जो है पवित्र आत्मा के बारे में सुनते आ रहे हैं। और आज हमने जो है पूर्वाग्रह के बारे में, हमारे पूर्वाग्रह के बारे में सुना। और पवित्र आत्मा जब आती है, जब पवित्र आत्मा प्राप्त होती है, तो हमारे जो पूर्वाग्रह है वो टूटते हैं। और विभिन्न वचनों के माध्यम से हमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और 8वां हमने ये समझा कि पवित्र आत्मा का सामर्थ वरदानों के साथ है। और उन्होंने सीतापुर के उस जो वहाँ जो सामर्थ और अद्भुत कार्य हुआ, उसके साथ में हम सभी को जोड़ा। और अद्भुत कार्य के साथ में उन्होंने हमें बताया, और हम सभी समझ पाए हैं कि सचमुच हम सभी के लिए जो है अलग-अलग वरदान प्राप्त हैं। तो हम अपने वरदानों को समझें कि हमें किस प्रकार के वरदान प्राप्त हैं, और हम उसी के आधार पे परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएँ। मैं पास्टर जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। और आगे का समय अंतिम प्रार्थना के लिए होगा, और पास्टर जी आप ही के द्वारा अंतिम प्रार्थना और आशीष आशीष वचन होगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन दिनों में जब हम पवित्र आत्मा के विषय में हम सीख रहे हैं। प्रभु जी, ये सीखने वाले आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर इन्हें आत्मिक वरदान मिले पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपने तीमुथियुस को कहा कि मेरे हाथ रखने से तुझे जो वरदान मिले हैं उसे तू चमका दे। प्रभु यीशु मसीह, आप तलवार इसलिए देते हैं कि उसको चलाएं, आप हथियार इसलिए देते हैं कि उसको चलाएं। आप हमारे जीवन के अंदर में जो वरदान आप देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम उसका इस्तेमाल करें प्रभु जी, आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं प्रभु जी, लेकिन आपकी कलीसिया को बढ़ाने के लिए प्रभु जी। आपके वरदान दिए हुए वरदान के द्वारा कलीसिया की उन्नति होती है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं। आपके वचन में लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। विशेष यह है कि भविष्यवाणी करो। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और जानते हैं कि भविष्यवाणी के वरदान से कलीसिया की उन्नति होती है, और अन्य भाषा के वरदान से, अन्य भाषा बोलने से स्वयं की उन्नति होती है, ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के सुबह के समय एक एक भाइयों को, बहनों को अपनी आशीष से परिपूर्ण कीजिए, अपने दान और वरदान से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। आज जब ये मनन करते हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा इनको स्पर्श करे, आप इनके जीवन के अंदर में वो अभिषेक को दें प्रभु जी, 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 और ये ग्रहण करें प्रभु जी, और ये ग्रहण करें प्रभु जी, और दान और वरदान से ये परिपूर्ण हो जाए प्रभु जी। प्रभु आपकी महिमा हो। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा इन्हें दे, बुद्धि की आत्मा इन्हें दे पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर के जीवन से लोगों के बीच में पिता परमेश्वर जाने पाए। ज्ञान और बुद्धि का वरदान को दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया की उन्नति हो सके।
प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं। आपने निराली को अच्छी आराधना की अगुवाई के लिए आपने सहायता किया, हम धन्यवाद देते हैं। उनके पति को, बच्चों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए, अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए। पवित्र आत्मा इसी घड़ी पिता परमेश्वर कार्य कीजिए। प्रभु आज जितने लोग जुड़े हैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु एक एक की आप सहायता और मदद कीजिए, किसी भी तरह की बीमारी, समस्या, परेशानी इनको छूने ना पाए, वरन प्रभु जी आपकी आत्मा एक एक की अगुवाई करे। प्रभु आपकी महिमा हो। सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक बने रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की।